क्या हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम होगी बंद? सीएम सुक्खू ने केंद्र को दिया क्या जवाब? हिमाचल में सुक्खू सरकार ने एनपीएस को समाप्त कर ओपीएस का दिया है लाभ। इसमें 1,36,000 कर्मचारियों को मिला है लाभ। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। यूपीएस स्कीम उन सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगी जो पहले से ही एनपीएस में पंजीकृत है। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्य यूपीएस को अपना चुके हैं। वहीं हिमाचल सरकार ने 2022 में दोबारा कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की है। कई रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस मिल भी रही है। क्या हिमाचल में भी ओपीएस की जगह यूपीएस को लागू किया जाएगा? इसका जवाब खुद सीएम सुक्खू ने बुधवार को कांगड़ा के ढलियारा में आयोजित 32वीं चिल्ड्रन साइंस प्रतियोगिता के समापन समारोह में दिया। सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी है ताकि वो वृद्धावस्था में सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। हालांकि केंद्र सरकार ने इसके लिए कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। हमें केंद्र सरकार बार बार यूपीएस लागू करने को कह रही है, लेकिन राज्य सरकार ओपीएस से पीछे हटने वाली नहीं है। आखिरकार क्या है यूपीएस? बता दें कि 2022 में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने ओपीएस बहाली का वादा किया था। चुनाव जीतने के बाद सुक्खू सरकार ने प्रदेश में ओपीएस को लागू किया है। कई कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ भी मिला है। इसी बीच केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए यूपीएस लेकर आई थी। इसके तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन दी जाएगी। ये कर्मचारी के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। इस पेंशन के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक नौकरी करनी होगी। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का भी प्रावधान है, यानी 10 साल तक नौकरी करने पर कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। क्या यूपीएस लागू करेगी हिमाचल सरकार? यूपीएस स्कीम को हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने लागू किया है। वहीं हिमाचल ओपीएस की जगह यूपीएस लागू करने का अभी विचार नहीं रखती है। सीएम सुक्खू ने कहा है कि मैं अभी दिल्ली में मीटिंग के लिए गया था। मुझे कहा गया है कि मैंने 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया है। क्या अब आप इन्हें यूपीएस में लाने का विचार रखते हैं? मैंने कहा कि हम भी सरकारी कर्मचारी के बेटे हैं। हमने ओपीएस दिया तो इसका यही मकसद था कि कर्मचारी को बुढ़ापे का सहारा मिले और किसी के आगे हाथ न फैलाने पड़े। जब हमने ओपीएस दी, केंद्र सरकार ने हमें हर साल मिलने वाली 1,600 करोड़ रुपए की ग्रांट देना बंद कर दिया। केंद्र सरकार ने कहा कि आप 1,600 करोड़ अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चाहते हैं, तो क्या आप इन ओपीएस कर्मचारियों को यूपीएस में लाने का विचार रखते हैं? मैंने कहा कि इस विषय में अभी बहुत विचार करना है, लेकिन आर्थिक स्थिति जैसी भी रहे, जिन लोगों को ओपीएस दिया है उसे हम वापस नहीं लेने जा रहे हैं। ओपीएस कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। सीएम सुक्खू ने कहा कि ओपीएस हमारा राजनीतिक मकसद नहीं है। हमने पहले ही कैबिनेट में ओपीएस लागू किया था। ये राजनीतिक मकसद होता तो 2027 के चुनाव से पहले ओपीएस लागू करते। वहीं सीएम सुक्खू ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भी कहा कि ओपीएस कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। कर्मचारियों ने लोकसभा चुनाव में ओपीएस देने के बाद भी हमें वोट नहीं दिया, इसलिए ओपीएस राजनीति को देखते हुए नहीं दिया गया था। ये कर्मचारियों को बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन यापन के लिए दिया गया है। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में 967 टीजीटी और पीजीटी अध्यापकों की भर्ती भी होने जा रही है। इसके अलावा जेवीटी में भी 1,000 पद भरे जाएंगे ताकि अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सके। सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार कर रही है।